क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छे से बात करे, चाहे वो आपका दोस्त है या फिर कोई और है, अगर कोई बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करे, तो क्या उसके पीछे आपको कोई साजिश नजर आती है? अगर आपका पार्टनर, आपकी वाइफ फोन उठाए, तो क्या आपको शक होता है? अगर कोई दोस्त या कोई और आपकी मदद करे किसी भी वजह से, तो क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इसमें भी इसका कोई मतलब होगा, कोई लालच होगा? आप लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, पर चाहकर भी आप कर नहीं पाते। जो आपके बहुत नजदीकी लोग हैं, वो या तो आपके सामने या आपके पीठ पीछे आपको सनकी या फिर शक्की मिजाज का इंसान कहते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये शक आपकी फितरत नहीं, बल्कि आपकी आत्मा पे लगा हुआ वो पुराना जख्म हो, जो कि कहीं पिछले किसी जीवन में आपको मिला हो? आज मैं आपको ऐसी ही एक पास्ट लाइफ के सेशन के बारे में बताऊंगा, जहां पर एक इंसान का ट्रस्ट इशू उसे तकरीबन 400 साल पीछे ले गया। नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत अरोड़ा। पिछले 10 सालों में मेरे पास ऐसे कई सारे लोग आए जिन्होंने मुझे कहा कि सर, मुझे हर किसी के ऊपर डाउट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान मुझे धोखा देगा। ऐसे ही प्रवृत्ति से परेशान एक क्लाइंट मेरे पास आते हैं। आइए उनका नाम राजेश रखते हैं। राजेश मेरे पास थाने, महाराष्ट्र से आए थे। राजेश एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन है, पर उसकी पर्सनल लाइफ मानो जैसे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है। राजेश को अपनी पत्नी, अपने सगे भाई और यहाँ तक कि अपने स्टाफ के ऊपर भी भरोसा नहीं था। वो सारा दिन सिर्फ सीसीटीवी ही चेक करता रहता, कभी घर पर, कभी अपनी फैक्ट्री में, कभी अपने ऑफिस में, यहाँ तक कि वो जासूसों की सेवा भी लेता था। जब राजेश मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं थक चुका हूँ लोगों पे शक कर करके। मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी, मेरा सगा भाई, मेरा स्टाफ, ये सब मेरे साथ लॉयल हैं। मैं कई बार उनको सीसीटीवी में सही काम करते हुए देखता हूं। यहाँ तक कि उनकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए मैंने कई बार डिटेक्टिव्स को भी हायर किया, और हर बार एक ही बात जानने को मिली कि वो सब के सब लॉयल हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग लॉयल हैं, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर से, मेरे मन से, मेरे अंदर दबे हुए एक इंसान की एक आवाज मुझे सुनाई देती है। उनका कहना था कि उनका मन, उनके अंदर दबा हुआ वो इंसान चिल्ला चिल्ला कर उनको कहता है कि तू संभल जा, ये तुझे मार डालेंगे। राजेश का कहना था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये डर उनके अंदर कहाँ से आ रहा है, ये भावना उनके अंदर क्यों आती है। वो हर किसी के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं उस अंदर की आवाज की वजह से वो किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते। हर किसी को वो शक की नजर से देखते हैं। तो ये थी वो प्रॉब्लम जो राजेश हमारे पास लेकर आए थे। इस सब के लिए हमने उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए म्यूजिक दिया। जब वो हमारे सेंटर पे आते हैं तो आने पर उनका सेशन किया जाता है। उनका सेशन यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया जाता है। जब उनका सेशन किया गया तो वो ट्रांस में गए। वो पूरी तरह से तैयार थे, इसलिए वो ट्रांस में आराम से चले गए। ट्रांस में जाने के बाद उनका शरीर मानो जैसे कांपने लगा। ये अमूमन हर किसी के साथ होता है। जब एक इंसान ट्रांस में जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा और अपने शरीर के उस बंधन से थोड़ा सा अलग होने लगता है, इसीलिए उसका शरीर कांपने लगता है। राजेश को बहुत पसीना आ रहा था। जब वो पीछे अपनी पास्ट लाइफ में जा चुके थे तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहां पर हैं, उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। मेरे बार बार पूछने पर, बार बार कहने पर कि प्लीज फील इट, प्लीज एक्सप्लेन, मुझे बताइए कि आप कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा वातावरण है। बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है। उन्होंने आगे बताया कि मैं एक बहुत ऊंचे पद पर हूँ, शायद किसी रियासत का सेनापति या फिर वजीर। उन्होंने आगे बताया कि उनके हाथ में कुछ कागजात हैं जिन्हें वो देख रहे हैं। इसके कुछ समय बाद जब मैंने उसे कहा कि तुम उस स्थान पर पहुंचो, उस परिस्थिति से आगे जब मैंने उसे नेविगेट किया तो मैंने उसे उसके परिवार, उसके घर पर जाने के लिए कहा।
उसने अपने परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन दी, अपने घराने के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में, उस जगह के बारे में जहां उसका घर था, उसके मवेशी थे, घोड़े थे, वो सब कुछ था उसके पास। इतना नेविगेट करने के बाद फिर मैं उसे उस परिस्थिति पे लेकर गया जहां पर हम जान सकें कि आज वो किसी पर भी भरोसा क्यों नहीं कर पाता। ऐसा क्या हुआ जो आज उसकी अंतरात्मा उसे बार बार झंझोड़ती है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। जब मैं उसे उस परिस्थिति में लेके गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसकी आवाज बदल गई है, बहुत भारी हो गई है और उसने उस बदली हुई आवाज में बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मेरे अपने थे। जिस समय जिस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं उस समय में राजेश एक वफादार सेनापति था। उसने अपने जिस सगे साले और सबसे करीबी दोस्त के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हीं दोनों ने मिलकर उसके खाने में जहर मिला दिया था। ये जहर उन्होंने इसलिए दिया था ताकि जब वो मर जाए, उसके मरने के बाद उन दोनों में से कोई उसकी जगह ले सके, कोई और उसकी जगह पर सेनापति बन सके। वो अपनी आखिरी सांस तक उन दोनों के चेहरे को देखता रहा। ये वही लोग थे जिन्हें वो अपना समझता रहा, पर यही दोनों उसकी मृत्यु का कारण बने थे। उसकी रूह, उसकी आत्मा उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो वहीं पर उसी परिस्थिति में मर गया। पर मरते वक्त उसके मन में ये बात बैठ गई कि किसी पे भी कभी भरोसा नहीं करना, अपने भी दुश्मन हो सकते हैं। दोस्तों, राजेश की आत्मा ने उस वक्त वो शरीर तो छोड़ दिया, पर वो सबक आज वो इस जीवन में अपने साथ ले आया। पिछले जीवन का वो जहर आज के जीवन का वो शक बन गया, जिस वजह से वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाता था। इसका खमियाजा न केवल वो भुगत रहा था, बल्कि उसके साथ रहने वाले सभी लोग भुगत रहे थे। अब चाहे वो उसकी धर्मपत्नी थी, उसका सगा भाई था, उसका स्टाफ था या फिर उसके दोस्त थे। जब कभी भी वो अपने इस जीवन की पत्नी या फिर अपने भाई को देखता था तो उसकी आत्मा को वही पुराने चेहरे याद आते थे, वही पुराने चेहरे नजर आते थे जो कभी उसे मार चुके थे। उसका दिमाग कहिए या फिर उसका मन कहिए, उसे बार बार वार्न करता था कि संभल जा, सावधान हो जा, तेरे साथ फिर वही सब कुछ होने वाला है। यही वजह है कि जब कभी भी उसके साथ कोई प्यार से बात करता तो उसके अंदर भी उसे वही जहर नजर आता था। इसी भावना को पास्ट लाइफ ट्रॉमा कहा जाता है। हमने इस सेशन के दौरान उसके उस पुराने जीवन के दोस्त और उस साले को फॉरगिव करने यानी कि माफ करने को भी प्रोसेस किया। राजेश को ये एहसास दिलाया गया कि वो पुराना जन्म समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब लोग बदल चुके हैं, सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। इस सब के बाद राजेश को सेशन से बाहर लाया गया। सेशन से बाहर आने के बाद राजेश की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। उसने कहा, सर, आज मैं तकरीबन 40 साल के बाद बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरे सीने पर एक बहुत भारी पत्थर था जो हमेशा मुझे दबाए रखता था। आज ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्थर कहीं चला गया है। मेरे सीने के ऊपर कोई भार नहीं है। अगर आप किसी का हाथ पकड़ने से डरते हैं कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे, तो याद रखिए कि ये आपकी कमी नहीं है। हो सकता है कि आपकी रूह, आपकी आत्मा कहीं ना कहीं डरी हुई है। हम अक्सर दूसरों को नहीं बल्कि उस पुराने धोखे को देख रहे होते हैं जो कि सालों पहले, शायद कहना चाहिए कि सदियों पहले हमारे साथ हुआ होता है। याद रखिए, भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आपकी रूह, आपकी आत्मा आजाद हो जाती है। इस सेशन के दौरान भी राजेश की आत्मा को केवल उस पुराने ट्रॉमा से आजाद ही किया गया था। ये सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि वो लोगों पे भरोसा कर सके, एक आजादी की भावना को महसूस कर सके, हमेशा दबा दबा ना रहे, उस चंगुल से बाहर निकल पाए, उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाए।
क्या आपको भी लगता है कि आप दूसरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? आप लोगों पर विश्वास करना चाहते हैं, पर कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, जिस वजह से आप दूसरों पे विश्वास नहीं कर पा रहे और आप वहीं पर स्टक हुए हुए हैं। क्या आपके रिलेशनशिप किसी ऐसे ही शक की वजह से बार-बार टूट रहे हैं? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो कमेंट बॉक्स में ट्रस्ट जरूर लिखिएगा और अपनी कहानी भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी इस बेचैनी का राज आपके किसी पुराने जन्म के धोखे में छिपा हो। मैं और मेरी टीम मेक मी प्योर में आपकी मदद के लिए तैयार हैं। अगर आप भी लोगों पर शक करते हैं या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो हर बात पर शक करता है, बहुत सनकी सा है, किसी पे विश्वास नहीं कर पाता, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।